सभी का आवाहन करते हैं, सभी जनता जनार्दन आके यहाँ रुद्राभिषेक करें या दर्शन करें, पुण्य के भागी बने। रुद्र जो है भगवान सदाशिव सभी का कल्याण करते हैं और हर प्रकार की पूजा से, हर वस्तु से प्रसन्न होते हैं। चाहे जो चढ़ा दो, चाहे जैसा भाव हो, भाव से यदि पूजन आप करेंगे, जल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, बिल्वपत्र चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, भगवान प्रसन्न होंगे और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव। सावन का महीना पूरे देश में एक त्योहार की तरह होता है। जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके लिए ये सावन महीना बेहद खास हो जाता है। लोग तरह तरह के जतन करते हैं जिससे भगवान शिव को प्रसन्न कर सके और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन महीने में ही भगवान शिव की आराधना का महत्व ज्यादा क्यों बढ़ जाता है? भगवान भोलेनाथ को ये सावन का महीना इतना ज्यादा पसंद क्यों है? सावन का महीना अत्यंत ही पवित्र एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन माह सर्वोत्तम माह कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्वत राज हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की और इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में शिव शंभु की पूजा अर्चना करने से समस्या दूर हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि जिनके जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां आ रही हैं, उन्हें सावन के महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से सभी देवों की पूजा हो जाती है। भगवान भोलेनाथ महाकाल हैं, उनकी पूजा से अकाल मृत्यु का भी संकट दूर हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि भगवान शिव पूरे संसार के पालनहार हैं। 3 नेत्र वाले भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। इस पूरे विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शंकर हमें मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। बता दें कि भगवान शिव को ही रुद्र कहा जाता है। उन्हीं भगवान शिव के रुद्राभिषेक जैसे पावन कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती तट स्थित झूलेलाल पार्क में प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जा रहा है, जहाँ कई परिवारों ने मिलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया है। इसके साथ ही इस आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाले देवेंद्र जी ने सनातन धर्म के बारे में बोलते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आपके अटल चैनल के माध्यम से मैं समस्त हिंदू भाइयों से जो सनातन धर्म में जिनकी उत्पत्ति हुई है, उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले तो भाग्यवान हैं कि आप सनातन धर्म में उत्पन्न हुए। आप सभी को निश्चित रूप से सनातन की सेवा हेतु अपने अपने बौद्धिक चातुर्य से, अपने अपने शक्ति से, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार निश्चित रूप से कार्य करना चाहिए, क्योंकि परिवार को पालना एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन यह है कि अपने धर्म को, जिस धर्म में आपकी उत्पत्ति हुई, उसके लिए निश्चित रूप से अपना समय, अपनी ऊर्जा जो है निश्चित कुछ खर्च करें। प्रक्रम में ये यहाँ आदि शंकराचार्य आश्रम लखनऊ में ये अभी रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। बाद में इसमें रुद्राभिषेक के बाद जैसा कि हिमांशु जी ने बताया है, अभी एक महायज्ञ होगा जो कि जड़ी बूटियों से होगा और जिससे कि समस्त व्यक्तियों को लाभ होगा। उसमें किसी धर्म विशेष को ही नहीं लाभ होगा, समस्त व्यक्तियों को। तो इस प्रकार के कार्य में आप सब लोग आगे बढ़ें, सहयोग करें एवं इसमें शामिल हों। इस पूरे कार्यक्रम की प्रमुख रूप से देखरेख करने वाले अधिवक्ता हिमांशु शेखर अवस्थी जी ने बताया कि लोग पूरी श्रद्धा और लगन के साथ सावन अधिक मास के प्रत्येक रविवार को एकत्र होकर हर्षोल्लास के साथ रुद्राभिषेक करते आ रहे हैं। इसके साथ ही आने वाले नवंबर माह में एक विशाल यज्ञ का भी आयोजन होना है, जिसमें औषधियों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाएगा। आज आदि शंकराचार्य आश्रम में श्रावण मास के पुण्य महीने में सौभाग्य है कि इस बार पुरुषोत्तम मास भी साथ में है, जिस वजह से यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक प्रत्येक रविवार को संपन्न हो रहा है। उसी क्रम में आज भी 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक चल रहा है, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं। आगे आने वाले महीनों में 21 नवंबर को
इसी स्थान पर विराट रुद्र महायज्ञ होगा। इस आश्रम में लगातार कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस आश्रम से जुड़ के धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर पुण्य के भागी बने। इस पूरे रुद्राभिषेक में मंत्रों का उच्चारण पूरे वातावरण को पवित्र और धार्मिक कर रहा है। प्रत्येक रविवार कई लोग तो यहाँ सिर्फ इन मंत्रों को सुनने आते हैं, जिसका उद्घोष आचार्य डॉक्टर सप्तऋषि मिश्र जी के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने अटल टीवी से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ज्ञान परानंदम ईशमानंदी वल्लभम श्रीमद गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हम सभी के लिए बड़े ही सौभाग्य का यह पर्व है। श्रीमदाद्य शंकराचार्य आश्रम उपासना स्थल गोमती तट, जिसे झूलेलाल वाटिका के नाम से भी आप सभी जानते हैं, और जहाँ कतिकी का मेला लगता है, सबने देखा है। बड़े बड़े झूले यहाँ पड़े हुए हैं, सभी ने देखे हैं लखनऊ के वासियों ने। वहीं उसी स्थल पे एक पवित्र यज्ञशाला निर्मित की गई है। उस यज्ञशाला में 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कर हमारे महाकालेश्वर तपोभूमि गुरुकुल वैदिक संस्कृत विद्यालय के ऋषि कुमारों के द्वारा यह निर्मित सगण सदाशिव पार्थिवेश्वर के परिवार का पूजन कर भगवान सदाशिव का गोदुग्ध मिश्रित मधु और इक्षुरस गंगा जल के साथ रुद्राभिषेक श्रावण के रविवार में आरंभ हुआ। और आज यह रविवार है, अधिक मास चल रहा है श्रावण मास का। इसका बड़ा महत्व है। श्रावण मास अधिक मास भगवान नारायण का मास, पुरुषोत्तम मास माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की हुई आराधना, उपासना, पूजन कई गुना अनंत गुना फल प्रदान करती है। 12 ज्योतिर्लिंग, यह सामूहिक रुद्राभिषेक हमारे बहुत से सहयोगी जिन्होंने इस आश्रम को सजाया है, संवारा है, ऐसे इस आश्रम के संयोजक श्री हिमांशु अवस्थी जी, उनके बिल्कुल अति सन्निकट रहने वाले देवेंद्र कुमार राय जी, वीरेंद्र जी, दिनेश जी, इन लोगों ने बहुत, अजय जी, इन लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। और अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री देवेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी सहयोग से, उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आरंभ हुआ है। यह रुद्राभिषेक और विराट रुद्र महायज्ञ यह नवंबर में संपन्न होगा। हमारे धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जो यज्ञ युग प्रवर्तक हुए, जिन्होंने बहुत विशाल यज्ञ कराए इस भारतवर्ष में, उन्हीं के आशीर्वाद से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के अनन्य सहयोगी रहे स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, जो बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य थे, स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जो पुरी पीठ के शंकराचार्य रहे, स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज, जो बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य रहे, और स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने धर्म संघ विश्वविद्यालय गुरुकुल संस्कृत ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।